हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारी माता सुरेखा जी का प्रश्न है कि हम थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, टॉन्सिल के लिए हम क्या करें। अभी वर्तमान में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने यह एक विशेष प्रयोग करके और ये बताया कि जो यज्ञ के बाद बची हुई भस्म है उससे उनको गरारा कराते हैं और इसी भस्म को गले पे लगा करके थोड़ी मालिश करने के लिए कहते हैं और उज्जाय प्राणायाम कराते हैं और कपालभाति प्राणायाम कराते हैं, तो ये समस्या उनकी दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इस उपाय को अपनाएं। हमारे आदरणीय भाई किशोर भाई जी जो तेलंगाना से जुड़े हुए, उनका प्रश्न है कि जिनको मस्तिष्क से संबंधित रोग है, मस्तिष्क से संबंधित समस्या है, तो कितनी देर यज्ञ करना चाहिए और कैसे धुनी करना चाहिए और उसमें कितनी देर रहना चाहिए, एक पूरी चिकित्सा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जिनको भी ऐसी समस्या है, आप जहाँ पे सर्वाधिक समय बिताते हैं वहाँ पे यज्ञ करें। दूसरा, यज्ञ में आप विशेष करके गाय के गोबर के कंडों का, गाय के घी का और मालकांगनी के तेल का प्रयोग अवश्य करें और साथ में मेध्य हवन सामग्री का या मेधेष्टि हवन सामग्री या ज्योतिष इत्यादि जो हवन सामग्री है उसका आप विशेष रूप से, जो मस्तिष्क को पोषण देने वाली जड़ी बूटियां होती है उसका, और उसके साथ साथ कुछ जो सुगंधित द्रव्य होते हैं, श्वेत चंदन आदि, उसका आप विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। और खास करके उसमें ज्यादा ही यदि समस्या है तो आप वच का प्रयोग जरूर करें और उससे एक तो 10% उसमें घी मिला करके सामग्री में, और गाय के घी के साथ आहुतियां देते हुए 21, 51, 108 आहुति, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 108 गायत्री मंत्र से पहले देव यज्ञ और उसके बाद 108 गायत्री मंत्र से विशेष आहुतियां देते हुए सुबह, और ऐसे ही सायंकाल आप विशेष यज्ञ करें। और उसके पश्चात हम जब अग्नि शांत हो जाती है उससे पहले, जब हमने यज्ञ तो संपन्न कर दिया, उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए, भजन कोई गाई है और ओम का उच्चारण 7, 8, 21 बार तक ओम का उच्चारण करें। और उसके पश्चात जब अग्नि शांत हो जाए तो शांत अग्नि के अंगारों के ऊपर रोग विशेष की जो जड़ी बूटी है वो डाली, उसकी धुनी की गाय के घी के साथ, फिर गोकुल को डाला, उसकी धुनी कर सकते हैं, वच को डाला, उसकी धुनी कर सकते हैं। और उस धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके जितना ज्यादा हो सके अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान आदि विशेष रूप से करें। ऐसी मंद मंद सी धुनी वाले, बहुत गाढ़ी नहीं, ऐसी जैसे आप देख रहे हैं मेरे मैं धुनी कर रहा हूँ, ये मंद मंद सी धुनी है। और इस वायुमंडल में बैठ करके प्राणायाम योगाभ्यास करें तो उसको विशेष रूप से उससे छुटकारा मिलेगा। और बहुत ज़्यादा ही समस्या है तो उसके साथ साथ आप न्यूरोग्रेट और मेधावटी आदि औषधियों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। हमारे आदरणीय भाई किशोर भाई जी का प्रश्न है कि आज वर्तमान में बहुत बड़ी मात्रा में कोरोना बढ़ रहा है और इतना नज़दीक तक पहुंच चुका है कि सब लोग बहुत डर रहे हैं, परिवार में आ चुका है। तो इससे हमें डरने की बात नहीं है, इससे एक तो सावधानी, जितनी हो सके उतनी सावधानी, और दूसरा हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप पहले यज्ञ कीजिए। यज्ञ करने पर भी हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु से लेकर के अष्ट चक्र सब एनर्जेटिक हो जाते हैं, ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में रहती है और डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव
चिड़चिड़ापन से भी मुक्ति मिलते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से कोरोना आपके पास आ भी गया तब भी आप बच पाएंगे। दूसरा, उससे बचने के लिए आप सामग्री के रूप में सरसों या राई या उससे अतिरिक्त नारियल, काले तिल, कुटज, वच, मिश्री, गाय का घी, एक कुछ ऐसे विशेष द्रव्य हैं, उन द्रव्यों का आप विशेष रूप से सम्मिश्रण करके उसको सामग्री के रूप में प्रयोग करें। यज्ञ के पश्चात अंगारों के ऊपर उस सरसों आदि को अंगारों के ऊपर डालिए, गाय के घी आदि को अंगारों पर डाल के उसकी धुनी जरूर किया करें। हमारे आदरणीय बहन पुष्पा जी से लेकर के जो देहरादून में रहती है, वो कोविड हॉस्पिटल के साथ लगा हुआ उनका घर है, पास में ही बिल्कुल लगा हुआ, और उनकी बेटी को भी कोरोना हो गया। वो बेटी भी यज्ञ करके उससे बाहर आई और किसी को भी फैला नहीं। और ये कई सारे परिवारों के साथ घटी हुई घटना है कि जो लोग प्रतिदिन यज्ञ विशेष रूप से करते और ऐसे धुनी करते थे, उनके घर में किसी एकाध व्यक्ति को हो भी गया और वो घर में क्वारंटाइन रहे, घर में उनकी चिकित्सा हुई, तब भी दूसरे लोगों में नहीं फैला और चेन टूट गई। तो ये एक विशेष वो है। और दूसरा, जिनको हो भी गया वो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको ब्लड ऑक्सीजन विशेष रहती है और सप्त धातु पंच प्राण से लेकर के सप्त चक्र आदि सब जो है पोषित हो जाते हैं, तो उससे वो लड़ने की ताकत आ जाती है, तो कोरोना अपने आप में ही पराजित हो जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप यज्ञ करें और यज्ञ के बाद उसके उपरांत परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जिन योगाभ्यास को बताते हैं, उन योगाभ्यास को करें। और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जो अलग अलग जड़ी बूटियां, कोरोनिल, स्वासारी से लेकर के अणुतेल आदि का भी हम प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से हम इन सारी बीमारियों से आराम से बच पाएंगे। हम योग, आयुर्वेद, यज्ञ, ये सारी चीजों को एक साथ मिला करके उसका प्रयोग करके हम इससे महामारियों से बच सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन है। तो हम अपनी संस्कृति की ओर लौटे, अपनी संस्कृति को अपनाएं और यज्ञ, योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में स्थान दें, तो किसी भी प्रकार की कोरोना वायरस ही नहीं, जो भी अलग अलग बीमारी है, उन सब से आपको निजात और मुक्ति मिलेगी। और आज इतना ही काफी समय हो गया है और मैं आप सभी साधक, योगी, कार्यकर्ता भाई बहनों से मैं नमन, वंदन, प्रणाम करना चाहता हूं। और हमारे आदरणीय भाई किशोर भाई जी से लेकर के हमारे सारे योग योद्धा कार्यकर्ता जिस प्रकार से निरंतरता के साथ कार्य कर रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम, नमन, वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। अगले रविवार को फिर से हम सब लोग जुड़ करके इस दैवीय शक्ति की जो आराधना है उसको फिर से हम इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से करेंगे। इसी के साथ आप सभी साधक भाई बहनों को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम ओम यह शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम और ऑक्सीजन के लिए मशीन था, उधर ही ऑपरेशन मशीन लगाया। उम्र कितने बेटे तुम्हारे? अभी 22 साल कंप्लीट। 22 साल का। क्या करते हैं? माता तो यहीं आई? डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे तो उसको नॉर्मल डॉक्टर से कुछ फायदा नहीं हुआ, बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया इसको एडमिट करना पड़ेगा आईसीयू में। जब एडमिट किए तो उसकी चेकअप चालू की। 3 दिन उसका चेकअप हो रहा था, उसके दौरान मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। हम लोग ने डॉक्टर को पूछा कि दवाई से ये ठीक होएगा क्या, तो डॉक्टर बोले नहीं, ऑपरेशन ही इसका इलाज है और ये ट्यूमर इतना बड़ा है क्या इसका मशीनरी भी पूरी हर दवाखाने में आपको उपलब्ध नहीं होएगा। उन्होंने 2-3 दवाखाने का नाम बताया था, उधर ही उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ट्यूमर बहुत बड़ा है बोले और बहुत डीप है,
जो अपना पिट्यूटरी ग्रंथि रहता है उसको ही चिपक के वो ट्यूमर था और वो ऑपरेशन के बाद में कोमा में भी जा सकती है, उसका तो उन्होंने 50% हमको बोला था। और वैसा ही हो गया है। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से कोमा में चली गई। डॉक्टर बोले थे 10 दिन के अंदर होश में आएगी तो कोमा से बाहर आ सकती है, नहीं तो कोमा में जाएगी। 10 दिन हम लोग इंतजार किए, लड़की कोमा से बाहर नहीं आई। 1 महीना जो दवाखाने में हम लोग रुक गए थे, ऐसा लग रहा था क्या ऑपरेशन होएगा 8-10 दिन में लड़की ठीक होएगी, हम लोग घर पे लेके जाएंगे, ये सोच के हम लोग ने बड़े दवाखाने में इसको एडमिट किया था, जिधर हर रोज का पर डे हम लोग को 80,000 और 1 लाख तक भरना पड़ता था आईसीयू का। लेकिन तो भी हम लोग ने 30 दिन वो दवाखाने में लड़की को रखा, यही सोच से कि हमारी लड़की बाहर आ सकती है, क्योंकि उसमें इतना गुण था कि ये मेरे परिवार को तो हम लोग सोचे कि छोटे दवाखाने में जाके उसको कुछ तकलीफ होने से अच्छा हम लोग उसको बड़ा दवाखाने में लेके जाए। इसके लिए हम लोग उधर गए। वहां से भी 1 महीना दवाखाने में रखने के बाद भी उसको फर्क नहीं पड़ा। फिर हम लोग 4 महीने दूसरे दवाखाने में रखे थे, क्योंकि उसको पूरी तरह से नलिया जुड़ी थी। वो 4 महीने उधर रह के भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। तब डॉक्टर हम लोग को बार बार बोलते थे ऐसा पेशेंट जब कोमा में जाता है तो बाहर आना मुश्किल है और आता ही नहीं है, 99% इसका गारंटी नहीं था। ऐसा साथ में हवन करते थे, हवन से इतना एनर्जी आता था, कोई हमें आके बोलता था क्या नहीं ऐसे स्थिति में से पेशेंट बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन हमको क्या मालूम, अंदर से वो विश्वास होने लगा क्या नहीं ये भी इससे बाहर आ सकती है, हम लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। हवन करते करते 3 हफ्ता हो गया। बाद में ऐसा भगवान का चमत्कार हम लोग ने हमारे घर में देखा। एक मुर्दा अवस्था में मेरी लड़की पड़ी थी, लेकिन उसके उंगलियों से उसकी जान चालू हो गई। पहला उसका उंगली का अंगूठा हिलने लगा, फिर उसकी नसाएं हिलने लगी, हाथ उठने लगा। वो चमत्कार देख के हम लोग ने तो संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।